अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो टर्किश लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें हम एक टर्किश राइटर नाज़िम हिकमत यार की एक पोइम आई थिंक ऑफ यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि नाज़िम हिकमत यार जो हैं वो ये पोइम उन्होंने उस टाइम पर लिखी थी जब वो टर्की से दूर थे, जब वो अपने मदरलैंड अपने होमलैंड से दूर एक्साइल फेस कर रहे थे और उस टाइम पर वो रशिया में रह रहे थे। यहाँ पर तुर्की में उन टाइम पर वॉर्स चल रही थी, तुर्की सिविल वॉर का शिकार था, जिसकी वजह से नाज़िम हिकमत यार को तुर्की छोड़कर रशिया में रहना पड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए। अब उनकी ये जो पोइम है आई थिंक ऑफ यू, हम इस पोइम को थ्रू आउट दो वेज में इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ पर इस पोइम की दो इंटरप्रिटेशन निकलती हैं। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि नाज़िम हिकमत यार जो है उन्होंने ये पोइम, ये वर्क अपने होमलैंड, अपने मदरलैंड तुर्की के लिए भी लिखा है और कहीं ना कहीं ये वर्क उन्होंने अपनी फैमिली को भी डेडिकेट किया है, जिस फैमिली से दूर वो एक्साइल के दौरान तुर्की में उनकी फैमिली रहती थी और वो खुद रशिया में रहते थे और वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे। अब आई थिंक ऑफ यू यानी कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं और अपने मदरलैंड के बारे में भी सोच रहे हैं। बेसिकली उन्होंने अपनी ये पोइम, अपना ये वर्क अपने मदरलैंड को, अपने होमलैंड को डेडिकेट किया है। यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी खुशबू अपनी माँ की खुशबू की तरह लगती है। यहाँ पे वो अपने मदरलैंड को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो तुर्की है उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसका जो सेंट है, वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ के करीब हूँ। मैं अपने ब्यूटीफुल तुर्की से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी इस खूबसूरत सरजमी से बहुत इश्क करता हूँ। मुझे अपना होमलैंड, अपना मदरलैंड अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। देन वो तुर्की को कहते हैं कि मेरे प्यारे तुर्की, माई डियर तुर्की, यू आर द कोरसोल ऑफ द फेस्टिवल रोमिंग इनसाइड मी। कोरसोल हम लोग बोलते हैं उस गोल झूले को जो किसी भी फेस्टिवल में जब आप दूर से देखते हो ना कि कहीं पर किसी किस्म का कोई मेला लगा हुआ है, कोई इवेंट है, तो वो जो एक गोल झूलने वाला झूला होता है ना, वो आपको दूर से नजर आ जाता है हवा में, ऊंचाई में। तो वो कहते हैं कि तुम वही झूला हो जो मेरे दिल में रौनक पैदा कर देते हो। अपने होमलैंड को वो झूले से मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरा जो होमलैंड है वो उस मेले में सबसे ऊंचा झूला है जो मुझे बेसिकली अट्रैक्ट करता है, तुम मुझे खुश कर देते हो। वो यहाँ पर अपने होमलैंड को या अपनी फैमिली को डेडिकेट करके कहते हैं कि तुम मुझे खुश कर देते हो, यू मेक्स मी हैप्पी। मुझे कुछ सेकंड लगते हैं, अपनी आंखें मैं बंद करता हूँ और मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। वो यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने बताया कि वो एक्साइल फेस कर रहे थे, वो अपने होमलैंड से, अपने मदरलैंड से दूर थे, जिसकी वजह से जैसे ही वो कहते थे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मैं पलक झपकाता हूँ और तुम मुझसे दूर हो जाते हो, और मैं जब अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं रशिया में हूँ। यानी कि वो इमेजिनेशंस में तुर्की में होते थे और फिर पल भर में जैसे ही वो रियलिटी को फेस करते थे तो वो तुर्की से दूर होते थे। देन यहाँ पे पोइट कहते हैं कि भाई वो क्वेश्चन करते हैं कि वाई आई लूजेस माई होमलैंड, कि भाई मैंने अपने होमलैंड को क्यों खो दिया, क्यों मुझे तुर्की से निकाल दिया गया, क्यों मैं तुर्की को खो बैठा हूँ, क्यों जब मैं तुर्की को याद करता हूँ तो मुझे अपने दिल पे लगे हुए जख्म याद आते हैं, क्यों मैं दूर से भी तुर्की में होने वाली छोटी छोटी आवाजों को सुन लेता हूँ। तुर्की में उस टाइम पे जो भी हालात हो रहे थे, रशिया में बैठकर वो हालात उनको परेशान कर देते थे नाज़िम हिकमत यार को। तो वो कहते हैं क्यों मैं इतना दूर बैठकर भी उन हालात, उन आवाजों को महसूस कर सकता हूँ, क्यों वो आवाजें जो है मुझे तकलीफ देती हैं, क्यों मैं अपनी खुशी को, अपनी एक्साइटमेंट को नहीं कंट्रोल कर पाता जब भी मैं अपने होमलैंड के बारे में सोचता हूँ, जब भी मैं रिकलेक्ट करता हूँ अपनी मेमोरीज को जो तुर्की से रिलेटेड है, तो मेरा दिल बहुत एक्साइटेड हो जाता है, मेरी सोल जो है वो बहुत अट्रैक्ट होती है उस होमलैंड की तरफ। तो ऐसा क्यों है, मैं अपने होमलैंड से दूर हूँ लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में एक एक्साइटमेंट है कि मेरे मुल्क में, मेरे वतन में जो कुछ भी हो रहा है वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है अपने मुल्क की तरफ। वो कहते हैं कि मैं अपने ऐसे घुटने झुका के नी डाउन करता हूँ, सजदा करता हूँ और मैं ऐसे हाथों को पकड़ता हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने मुल्क को ऐसे अपने हाथों से पकड़ता हूँ और जैसे ही मैं टच करता हूँ तो वो एक मेरे सामने से, मेरी आंखों के सामने से डिसअपेयर हो जाता है मेरा मुल्क। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है कि वो उनकी इमेजिनेशंस में अवेलेबल था, वो मुल्क, वो होमलैंड जिसे वो बेतहा मोहब्बत करते थे, जो मुल्क उनको अपनी जान से प्यारा था, लेकिन उसके बावजूद वॉर्स के चलते उनको अपने मुल्क से अलग होना पड़ा, उनको एक्साइल फेस करना पड़ा, उनको रशिया में रहना पड़ा तुर्की को छोड़ के। तो ऐसे में वो हर वक्त तुर्की के बारे में इमेजिन किया करते थे, तुर्की के बारे में उन्होंने अपने मल्टीपल वर्क लिखे हैं। इससे पहले भी हमने एक पोइम बनाई है जहाँ पे आई लव यू जिसका टाइटल है, जो नाज़िम हिकमत यार ने लिखी है, उसका भी कॉन्टेक्स्ट यही था कि बेसिकली उन्हें अपने मुल्क से दूर रहना पड़ा और उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को डेडिकेट किया वो वर्क लिखकर। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि वो कहते हैं मैं अपने मुल्क को याद करता हूँ और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ या मैं अपने मुल्क को टच करता हूँ तो मैं उससे दूर हो जाता हूँ।
यहाँ पे नाज़िम हिकमतयार कहते हैं कि यू आर बिहाइंड अ गिलास, कि तुम एक गिलास के पीछे हो, कि जिसे मैं देख पा रहा हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, बट मैं छू नहीं सकता। मैं डायरेक्ट उस जगह पे एंटर नहीं हो सकता। मैं एक स्पेक्टेटर की तरह हूँ जो तुम्हारे अंदर होने वाले हर इवेंट को एक देख पा रहा हूँ, उसको विटनेस कर रहा हूँ। जो कुछ तुम्हारे अंदर हो रहा है, जो इवेंट्स, जो फेस्टिवल्स तुम्हारे अंदर हो रहे हैं, मैं उन सबको देख रहा हूँ। मैं स्पेक्टेटर हूँ जो इंजॉय भी कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, अगर तुम परेशान हो तो मैं परेशान हूँ। मैं वो हर चीज़ देख रहा हूँ, बट स्टिल मैं एक उस दूर हूँ। मैं उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहा। मैं जो हूँ वो अपनी उन तकलीफ़ों का शिकार हूँ। मैं अपनी हार्डशिप्स, अपनी डिफ़िकल्टीज़, अपनी प्रॉब्लम्स का शिकार हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। बेसिकली ये जो पोइम है आई थिंक ऑफ यू, जैसे कि मैंने बताया, ये एक्साइल के दौरान लिखी गई थी, जब नाज़िम हिकमत यार जो हैं वो अपने होमलैंड तुर्की से दूर रशिया में स्टे कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। और उनका ये जो वर्क है आई थिंक ऑफ यू, इसकी दो इंटरप्रिटेशन है। पहली इंटरप्रिटेशन ये है कि ये वर्क उन्होंने अपने होमलैंड, अपने मदरलैंड तुर्की को डेडिकेट किया है, और सेकेंडली उन्होंने अपना ये वर्क अपनी फैमिली को भी डेडिकेट किया है, जिससे दूर उनको रहना पड़ रहा था सिविल वॉर्स की वजह से। अगर हम इसको होमलैंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भी अपने वतन से दूर रहना, क्योंकि ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट। नाज़िम हिकमत यार जो है वो एक सच्चे मुहिब्बुल वतन थे। तो ऐसे में तुर्की से दूर रहने के लिए वो बहुत परेशान थे कि मैं क्यों अपने होमलैंड से दूर हूँ, क्यों अपने होमलैंड में होने वाले इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। और सेकेंडली वो अपनी फैमिली से भी दूर थे, जिसको वो बहुत मिस करते थे। और वो कहते हैं कि मैं अपने जो मेरे डियर वंस हैं, जो मेरे लव्ड वंस हैं, मैं उनसे दूर हूँ। तो ऐसे में बेसिकली ये पोइम उनकी लाइफ को डिपिक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि इस पोइम के अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के ही कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हाईलाइट किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।